आज हम करेंगे वर्णिक व्रत। वर्णिक छंद हमने कर लिया था, वर्णिक व्रत करेंगे। छंद के भेद हैं। व्रत उस समछंद को कहते हैं जिसमें 4 समान चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में आने वाले वर्णों का लघु गुरु क्रम सुनिश्चित रहता है। गणों में वर्णों का बंधा होना प्रमुख लक्षण होने के कारण इसे वर्णिक व्रत या गणबंध या गणात्मक छंद भी कहते हैं। 7 भगण और 2 गुरु का मतज्ञ यंद सवैया इसके उदाहरण स्वरूप हैं। भगण 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 यानी कि लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु और लघु गुरु गुरु, या लकुटी अरु कामरी या पर भगण 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 गग। इसमें भी मात्राएं जो लगेंगी वो लगेंगी लघु गुरु गुरु और लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु और लघु लघु। राज तिहू पुर को तजी डारो कुल 7 भगण 2 गुरु और 23 वर्ण, द्रुत विलंबित और मालिनी आदि गणबंध छंद वर्णिक व्रत हैं। तीसरा है हमारा मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में क्या है? जिन छंदों में मात्राओं की संख्या लघु गुरु यति गति के आधार पर पद रचना होती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। मात्रा की गणना पर आधृत छंद मात्रिक छंद कहलाता है। मात्रिक छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या तो समान रहती है, लेकिन लघु गुरु के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसमें वर्णिक छंद के विपरीत वर्णों की संख्या भिन्न हो सकती है, यानी कि अलग हो सकती है, और वर्णिक व्रत के अनुसार यह गणबद्ध भी नहीं है, बल्कि यह गण पद्धति या वर्ण संख्या को छोड़कर केवल चरण की कुल मात्रा संख्या के आधार पर ही नियमित है। दोहा और चौपाई आदि छंद मात्रिक छंद में गिने जाते हैं, जो दोहा और चौपाई होते हैं। दोहा के प्रथम तृतीय चरण में 13 मात्राएं और द्वितीय चतुर्थ में 11 मात्राएं होती हैं। प्रथम चरण है श्री गुरु चरण सरोज रज, 13 मात्राएं हैं, और द्वितीय चरण में है निज मन मुकुर सुधार। आप गिन भी सकते हैं इनको लिखने के बाद, 11 मात्राएं। तृतीय चरण है वर्णो रघुबर विमल जस, 13 मात्राएं। चतुर्थ चरण में जो दायक फल 4, 11 मात्राएं। इस तरह से आप मात्राओं को गिन सकते हैं। उपयुक्त दोहे के प्रथम चरण में 11 वर्ण और तृतीय चरण में 12 वर्ण हैं, जबकि कुल मात्राएं गिनने पर 13 मात्राएं ही दोनों चरणों में होती हैं। गण देखने पर पहले चरण में भगण नगन जगन और 2 लघु तथा तीसरे चरण में सगण नगण 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 हैं। अतः मात्रिक छंद के चरणों में मात्रा का ही साम्य होता है, न कि वर्णों या गणों का। कुछ प्रमुख मात्रिक छंद भी हैं। सममात्रिक छंद जैसे अहीर 11 मात्राएं, तोमर 12 मात्रा, मानव 14 मात्राएं, अरिल्ल पद्धरी पद्धटिका चौपाई सभी 16 मात्राएं होती हैं। पीयूष वर्ष सुमेरु दोनों में 19 मात्राएं, राधिका में 22 मात्रा, रोला दिक्पाल रूपमाला 24 मात्रा, गीतिका 26 मात्रा और सरसी 27 मात्रा, सार 28 मात्रा, हरिगीतिका 28 मात्रा, ताटंक 30 मात्रा, वीर या आल्हा में 31 मात्रा। इनका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकें तो अच्छी बात होगी, नहीं तो आप क्या कीजिएगा, इनके नोट्स बना लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अर्धसम मात्रिक छंद में बरवय विषम चरण में 12 मात्रा, सम चरण में 7 मात्रा, दोहा में विषम में रहेंगी 13 और सम में रहेंगी 11, जो भी हमने देखी दोहा में। सोठा दोहा का उल्टा हो जाएगा। उल्लाला में विषम में 15 और सम में 13 मात्राएं। फिर है विषम मात्रिक छंद कुंडलिया, दोहा प्लस रोला, छप्पय रोला प्लस उल्लाला। नेक्स्ट आता है हमारा मुक्त छंद। मुक्त छंद में क्या होगा? जिस समय छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो, न प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या और क्रम समान हो, और मात्राओं की कोई निश्चित व्यवस्था हो, तथा जिसमें नाद और ताल के आधार पर पंक्तियों में लय लाकर उन्हें गतिशील करने का आग्रह हो, वह मुक्त छंद है। उदाहरण है इसका निराला की कविता जूही की कली। चरणों की अनियमित असमान स्वच्छंद गति और भावानुकूल यति विधान ही मुक्त छंद की विशेषता है।
इसका कोई नियम नहीं है, यह एक प्रकार का लयात्मक काव्य है जिसमें पद्य का प्रवाह अपेक्षित है। निराला से लेकर नई कविता तक हिंदी कविता में इसका अत्यधिक प्रयोग हुआ है। इसमें ना तो वर्णों की गणना होती है ना मात्राओं की, भाव प्रभाव के आधार पर पद रचना होती है। जो भाव का प्रवाह होगा उसी के आधार पर पदों की रचना होगी। ये थे हमारे छंद। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की जो वीडियो है उसमें नया टॉपिक शुरू करेंगे अपना। तब तक के लिए आप इनको नोट कर लीजिए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।